सुन्नत कायदे सुन्नी तहरीक समाजी रहनुमा सुन्नी तहरीक के कारकुनान और सुन्नी तहरीक से मोहब्बत करने वाली मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। लोग मुझसे कहें जरा मुस्कुरा दो, लोग मुझसे कहें जरा मुस्कुरा दो, मैं कैसे मुस्कुरा दूं, मेरा शहर जल रहा है। लोग मुझसे कहें ईद आई है खुशियां मनाओ, मैं कैसे खुशियां मनाऊं कि मेरा शहर जल रहा है। जनाबे वाला, शहर में चारों तरफ आग मची है, बोरियों में लाशें मिल रही हैं, जबान की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। लेकिन सुन्नी तहरीक ये बात बताना चाहती है कि शहर कराची में जबान की बुनियाद पर कत्लो गारतगरी नहीं हो रही। अगर जबान की बुनियाद पर कत्लो गारतगरी हो, एक दूसरे की जबान बोलने वाले एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो जनाबे वाला सुन्नी तहरीक का पिंडाल रिकॉर्ड पर मौजूद है कि यहां पर हर कौमियत की जबान बोलने वाली हमारी खवातीन, हर कौमियत की जबान बोलने वाली हमारी माएं बहनें इस स्टेज पर, हम स्टेज के सामने बैठी हैं। लेकिन ढंढोरा यही पीटा जाता है कि कौमियत की लड़ाइयां हो रही हैं, जबान बोलने की बुनियाद पर लड़ाई हो रही है। नहीं जनाबे वाला, हम ये बात बताना चाहते हैं कि ये तो ड्रामा आपने बहुत कर लिया, आपने 90 में भी किया। आप इसी ड्रामे को दोहराते रहते हैं। फिर आपने ऑपरेशन के नाम पर लोगों के घरों में कूदना शुरू कर दिया। जनाबे वाला, आप गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन उनको सजाएं कौन देगा? इस तरह की गिरफ्तारियां तो पहले भी बहुत हो चुकी, लेकिन क्या हुआ? सारे दहशतगर्द छूट जाते हैं, सारे टारगेट किलर छूट जाते हैं। जनाबे वाला, फिर आप अवाम का पैसा लगाकर इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर NRO आ जाएगा। जनाबे वाला, फिर नया इलेक्शन होगा, अपनी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए फिर वो कातिल जनाबे वाला पेरोल पर छूट जाएंगे। ये टोपी ड्रामा बंद करो। जनाबे वाला, ये मुल्क गरीब है, इस मुल्क में ज्यादा अवाम गरीब है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारती है, तुम्हें इस तरफ सोचना होगा। अरे इस कौम से तुम टैक्स के नाम पर भत्ता वसूल करते हो, फिर आप बोलते हो शहर में भत्तागिरी हो रही है। सुन्नी तहरीक के चंद कारकुनान को 50 रुपए की चंदे की पर्ची के ऊपर पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। जनाबे वाला, अगर सुन्नी तहरीक का कोई कारकुन 150 रुपए का चंदा किसी दुकान से लेता है, तो हम उसका ये वादे सबूत है कि हम उसके नतीजे में अपनी गरीब आवाम को राशन तकसीम करते हैं। यही नहीं, इसके अलावा मुफ्ती भी बहुत सारे काम होते हैं। हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, हमारी एम्बुलेंस सर्विस सेंटर है, न जाने कितने हमारे शोबे में काम किए जा रहे हैं, लेकिन हमें भत्ताखोर बताने की कोशिश की जा रही है। अरे उन भत्ताखोरों को पकड़ो जो ताजिरों से करोड़ों रुपए के भत्ते ले लेते हैं। वहां पकड़ने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत को दबाव बचते हैं। ये टोपी ड्रामा आपको खत्म करना होगा। जनाबे वाला, हम यही बात बताना चाहते हैं कि सुन्नी तहरीक जिस मिशन को लेकर चली, सुन्नी तहरीक के कायदीन ने जिस मिशन को स्टार्ट किया, वो आवाम की खिदमत के लिए था। हमने इसी फलसफे के ऊपर इस काम को जारी रखा कि खिदमत सबके लिए। जनाबे वाला, ये सुन्नी तहरीक के पास फलसफा है, इसी फलसफे के तहत सुन्नी तहरीक काम कर रही है। जनाबे वाला, अगर कोई ये कहता है कि सुन्नी तहरीक के कारकुनान भत्ताखोरी में मुलविस हैं, हाँ, ये बात मानी जा सकती है। सुन्नी तहरीक के अंदर लाखों कारकुनान है। अगर सुन्नी तहरीक का कोई कारकुन अपनी मर्जी से किसी को तंग करने लगे, अपनी मर्जी से वो काम करने लगे, तो सुन्नी तहरीक उसकी जिम्मेदार नहीं है। ये बात हरगिज़ नहीं की जा सकती कि सुन्नी तहरीक इसकी जिम्मेदार है। अरे पुलिस वाले रोज न जाने कितने जुर्म करते हैं, लेकिन सारी पुलिस को खराब नहीं कहा जा सकता। जनाबे वाला, जो गलत है, जो गलत काम कर रहा है, हमारी तरफ से ये वाज़ेह पॉलिसी है कि जो काम गलत कर रहा है उसको आप गिरफ्तार करें, उसका आप कोर्ट ट्रायल करें। जनाबे वाला, ये तो अदालत का काम है कि वो उसके ऊपर जुर्म साबित होने पर उसको सजाएं दे। हमें एतराज नहीं, जो काम गलत करता है उसे गिरफ्तार करना चाहिए, जो काम गलत करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। सुन्नी तहरीक इसी
बात पर यकीन रखती है, लेकिन सुन्नी तहरीक के कारकुनान को नाजायज तंग करने की कोशिश ना की जाए। सुन्नी तहरीक कोई कराची के कोने में ही से काम नहीं कर रही, सुन्नी तहरीक का पूरे पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर सुन्नी तहरीक का काम हो रहा है। जनाबे वाला, अगर सुन्नी तहरीक को नाजायज तंग करने की कोशिश की गई तो सुन्नी तहरीक एहतजाज करने का अपना हक महफूज रखती है, लेकिन ये बात अलग है कि सुन्नी तहरीक भी यही चाहती है, जो सबकी आवाज है वही सुन्नी तहरीक की आवाज है कि शहर कराची में अमन कायम करो, शहर कराची में भट्टाखोरों से निजात दिलाओ, शहर कराची में जो चुन चुन कर लोग कत्ल किए जाते हैं उनके सरपरस्तों को पकड़ा जाए। जनाबे वाला, आप पकड़ोगे, गिरफ्तार कर दोगे और उनको जेलों में भेज दोगे, फिर वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अरे जब यहाँ मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी तो मुझ जैसा आदमी भी निकल पड़ेगा कि अरे क्या होता है, लाखों रुपए बन जाते हैं, 4-6 दिन के अंदर करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई सजाएं देने वाला नहीं है। यही वजह है कि आज क्राइम यहाँ तक पहुंच गया। जनाबे वाला, आपको उसकी जड़ को पकड़ना होगा। सुन्नी तहरीक यही मौक़िफ़ लेकर आपके पास आई है, सुन्नी तहरीक यही मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहती है कि सुन्नी तहरीक ने कभी भी गलत काम की हिमायत नहीं की और सुन्नी तहरीक आइंदा भी गलत कामों की हिमायत नहीं करेगी। सुन्नी तहरीक का जो भी काम है वो आपके सामने है। सुन्नी तहरीक ने हमेशा अवाम की भलाई के लिए काम किया। ये बात अलग है कि सुन्नी तहरीक अपने मसलक, अपने अकीदे के लिए ज्यादा काम करती है। हाँ, हम मुनाफिक नहीं, हम सुन्नियत के नाम से काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि हम ज्यादा काम सुन्नियत का करते हैं, लेकिन हम मुनाफिकत नहीं करते। लोगों ने अपनी तंजीमों का नाम जमात इस्लामी रखा, जमीयत उलमा इस्लाम रखा, बात इस्लाम की करते हैं। अरे हुकूमतों में भी आए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों के मदरसों में उन्होंने कोई काम किया हो। जनाबे वाला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों के जो मज़ारात हैं जिनको आप मानते हैं, उन मज़ारात की तज़ीन और आइश के लिए उन्होंने कोई काम किया हो। जनाबे वाला, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। सुन्नी तहरीक तो जो कहती है वही करती है। सुन्नी तहरीक ने अगर अपना नाम सुन्नी तहरीक रखा तो जनाबे वाला, हमें इस बात पे फख्र है कि हम सुन्नियत का काम करते हैं, हम अपने अकीदे के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन खिदमत हम सबके लिए करते हैं। खिदमत का जज्बा यकीनन हमारे पास मौजूद है और इसकी वाज़ेह मिसाल है कि हर कौम, हर नस्ल, हर मक्तबा फिक्र के लोग हमारे पास आते हैं और हम उनकी खिदमत करते हैं। जनाबे वाला, हम यही बात बताना चाहते हैं कि सुन्नी तहरीक को किसी गलत एक्टिविटीज में शामिल ना किया जाए, सुन्नी तहरीक को किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश ना की जाए। सुन्नी तहरीक माना कि बच्ची जमात है, छोटी जमात है, लेकिन सुन्नी तहरीक को भी 22 साल हो गए। 22 साल में बच्चा छोटा नहीं रहता, बड़ा हो जाता है। हमें भी इतनी अकल है, इतनी सूझ और बूझ है कि किस तरह सिनेरियो बनाया जा रहा है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह सुन्नी तहरीक को इस माहौल में लपेटने की कोशिश की जा रही है। हम आपको एक दफा और तंबीह करते हैं कि सुन्नी तहरीक को काम करने दिया जाए, सुन्नी तहरीक के लोगों को बिला वजह किसी क्राइम में मुलविस ना किया जाए, और सुन्नी तहरीक का अगर कोई कारकुन किसी जुर्म में मुलविस है तो हम कहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। सुन्नी तहरीक ने कभी भी किसी मुजरिम के पीछे जाकर उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं की। जनाबे वाला, हम यही बात बताना चाहते हैं कि सुन्नी तहरीक खिदमत पर यकीन रखती है। मेरी माँ और बहनों, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि आप गली कूचों में रहती हो। आप लोगों का फर्ज बनता है कि लोग हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोगों का ये फर्ज बनता है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपने साथ लोगों को अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में सुन्नी तहरीक की एक्टिविटीज से, सुन्नी तहरीक के जो काम है उससे लोगों को आगाह करें। जनाबे वाला, ये वक्त इस तरह से बैठने का नहीं। जनाबे वाला, यहाँ तो रोडों पर निकलने के लिए कौन तैयार नहीं, यहाँ एहतजाज होते हैं, उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। जनाबे वाला, फिर फौज बुलाने का मुतालबा ना करें तो क्या करें। जनाबे वाला, फौज यकीनन फौज को जो भी बुलाने की बात कर रहा है वो उसके साथ ये जरूर कह रहा है कि वो आइन की हुदूद में रहकर फौज को बुलाया जाए, आइन की हुदूद में रहकर फौज यहाँ पर आए। यही सुन्नी तहरीक कहती है, यही सुन्नी तहरीक चाहती है। जनाबे वाला, हम यही बात बता रहे हैं, यही बात बार बार आगाह करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, एजेंसीज को, अपने इदारों को। मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने इस बात से आगाह किया है कि सुन्नी तहरीक किसी गलत काम में मुलविस नहीं। मैं एक बार आपके सामने फिर इस बात को रखूंगा कि हम
हम कितने भी बुरे सही, लेकिन हम जो काम करते हैं वो खुलकर करते हैं, जो काम कर रहे हैं खुलकर कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप जरूर सामने लाएं, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। सुन्नी तहरीक कभी भी किसी गलत काम में मुलविस नहीं रही। जनाबे वाला यही बात सुन्नी तहरीक के कायदीन कहते कहते इस दुनिया से चले गए। जनाबे वाला यही बात मौजूदा क़यादत कर रही है और सुन्नी तहरीक अपने मिशन को आगे लेकर चल रही है। आखिरी में मैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक मौला कायदीन का मिशन जारी रखने की तौफीक अता फरमा और कायदीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी शहादत की मौत नसीब अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।